Good morning, children. Welcome to EVS class. This is your chapter 3rd, Water or Water. पानी रे पानी. वाटर हमारे लिए कैसे यूज़फुल है, किस तरह हम वाटर को सेव करके रख सकते हैं, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. और भी इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो वाटर से रिलेटेड हैं. उससे जुड़ी सारी चीज़ों को आज हम पढ़ेंगे. ठीक है बच्चों? आप सभी को क्या करना है? आप सभी बच्चे अपने हाथ में पेंसिल लेंगे और जैसे मैंने वर्ड्स के ऊपर मीनिंग्स लिखे हैं आप भी मीनिंग्स उस वर्ड्स के ऊपर लिखेंगे. ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट. आवर अर्थ 2/3 पार्ट इज कवर्ड विद वाटर. पृथ्वी 2/3 पार्ट 2/3 भाग, पृथ्वी का 2/3 भाग पानी से कवर्ड मीन्स ढका हुआ है. All living things need water to stay alive. सभी जीवित चीज़ों को जिंदा रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वाटर की. किसकी? वाटर की. There is no life without water. पानी के बिना जीवन संभव नहीं है. For almost all activities we need water. लगभग सभी जितनी एक्टिविटीज़ होती है, गतिविधियाँ होती हैं, उनके लिए पानी की आवश्यकता होती है. जैसे आपको पिक्चर में लिखा है, देखो, ड्रिंकिंग वाटर, वॉशिंग क्लॉथ्स, वॉशिंग अटेंसिल्स, कुकिंग फूड, ब्रशिंग टीथ, बाथिंग, वाटरिंग प्लांट्स. ये एक्टिविटीज़ हैं. इससे भी और भी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है. वाटर इज़ नेसेसरी मीन्स ज़रूरत. फॉर प्लांट्स ऑल्सो. पानी पौधों के लिए भी बहुत आवश्यक है. प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय रूट्स. एब्जॉर्ब मीन्स सोखना. पौधे जड़ से जल को सोख लेते हैं मीन्स रूट से. जो प्लांट्स हैं उनमें हम रूट्स में पानी डालते हैं, वाटर देते हैं, वो उनको सोख लेते हैं. With water, plants absorb nutrients from the soil. क्या होता है? पानी के साथ साथ पौधे मिट्टी से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, जो उनको जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है. They make their food with water, carbon dioxide in the presence of sunlight by the process of photosynthesis. Presence means उपस्थिति. मतलब जैसे आप क्लास में उपस्थित होते हो, प्रेजेंट होते हो, ऐसे ही सूर्य के किरणें जो पौधों को भोजन बनाने के लिए पानी की कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है. जैसे एक ऑक्सीजन गैस होती है हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है. और इन द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट, जब धूप निकलती है, धूप से जब सूर्य की रोशनी निकलती है, रेज निकलती हैं, तो उससे वो क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं. इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. मीन्स प्रकाश संश्लेषण. वाटर इज़ आल्सो यूज फॉर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. जो वाटर है, हम पानी का यूज़ वाटर ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ होता है. किस में होता है? लाइक शिप, बोट, सबमरीन क्या होती है? पनडुब्बी, जो पानी के अंदर रहती है, एक्सेट्रा. वाटर अकर्स इन 3 फॉर्म. आपको पता है बच्चों, देखो आपने भी देखा होगा वाटर के कितनी फॉर्म्स होती है? 3 फॉर्म्स होती हैं. आपको पता है कौन कौन सी होती है? सॉलिड मीन्स ठोस. लिक्विड मीन्स तरल, जैसे आपका वाटर होता है. एंड गैस मीन्स जब वो हम पानी को बॉईल करते हैं, जब वो उड़ जाता है तो उसको हम गैस बोलते हैं. सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड आइस. जो सॉलिड फॉर्म होती है, ठोस पानी होता है, उसको हम आइस बोलते हैं. लिक्विड फॉर्म इज़ वाटर, और लिक्विड फॉर्म को हम वाटर कहते हैं. और गैस फॉर्म को हम स्टीम बोलते हैं. स्टीम मीन्स भाप.
व्हेन वी ब्रीथ वाटर वेपर कम्स आउट। जब हम सांस लेते हैं तो जल वाष्प बाहर आती है। इवन इन प्लांट्स आल्सो वाटर वेपर्स कम आउट बाय द प्रोसेस ऑफ वेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन। यहाँ तक कि जब पौधों में भी जल वाष्प और वाष्पोत्सर्जन की प्रतिक्रिया होती है तो ये भी बाहर आ जाती हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर के स्रोत। ये वाटर के स्रोत कौन कौन से हैं? रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। आपको पता है बच्चों, पृथ्वी पर सबसे मेन सोर्स कौन सा है वाटर का? रेन है। कौन सा है? रेन है। द रेन वाटर gets collected in rivers, ponds, lakes, stream, wells, seas and oceans. Stream means नहर, lake means झील, pond means तालाब, well means कुआं, sea means समुद्र और oceans means महासागर। जो बारिश का पानी है कहाँ पे कलेक्ट होता है? रिवर्स में, पोन्ड्स में, लेक्स में, स्ट्रीम में, वेल्स में, सीज में एंड ओशंस में। द रेन वाटर विच सीप्स डाउन इन द अर्थ। आपको पता है जब बारिश आती है तो उसका पानी कहाँ पे सीप्स होकर डाउन चला जाता है? डाउन मीन्स नीचे की ओर। कहाँ पे? पृथ्वी की। गेट कलेक्टेड इन द रॉक्स। और ये कहाँ पे इकट्ठा रहता है? ये रॉक्स में कलेक्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इट इज़ कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। और जिसको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। जो हम बोलते हैं जैसे हैंडपम्प होता है गाँव में, या कुआं होता है, कुएं में से हम पानी निकालते हैं, ये सब अंडरग्राउंड वाटर होते हैं। हैंड पंप्स, ट्यूबवेल्स एंड वेल्स आर यूज्ड टू पुल आउट ग्राउंड वाटर। जो भूमिगत जल होता है, भूमि के जो नीचे जल होता है उसको खींचने के लिए, पुल मीन्स होता है खींचना, ऊपर की ओर खींचना। खींचने के लिए दो प्रकार के यूज़ होते हैं। एक तो हम हैंडपम्प के ज़रिए निकालते हैं उसको, और ट्यूबवेल के ज़रिए निकालते हैं, और कुएँ के भी ज़रिए निकालते हैं। रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। जो बारिश का पानी होता है वो सबसे शुद्ध पानी होता है। बट व्हेन इट फॉल्स डाउन, तो बट जब ये क्या होता है? जब ये नीचे आता है, हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है, बट फॉल्स डाउन इट गेट्स कंटामिनेटेड बाय डस्ट एंड डर्ट। तो ये किस में हो जाता है? ये प्रदूषित हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। किसके कारण? डस्ट और डर्ट के कारण। सो इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर हाउस होल्ड पर्पस। इसलिए इन्हें हम घर के कामों के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रदूषित हो जाता है। रेन वाटर इज़ कलेक्टेड एंड यूज्ड आफ्टर प्यूरिफिकेशन। बट हम रेन वाटर का यूज़ कर सकते हैं। कैसे और कब? जब हम इसका प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण कर दें। दिस इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। वर्षा जल का संचयन करना। रेन वाटर, वर्षा जल संचयन, वर्षा जल का संचयन करना। ओके बच्चों, बच्चों आपको सभी को थिंग्स टू रिमेंबर अपनी कॉपी में करने हैं, डेट डाल के। ओके बच्चों, जय हिंद बच्चों।